तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड 2024 भर्ती में बहुत बड़ा प्रॉब्लम जैसा हुआ है कि आईसीटी फॉर्म भरने के लिए डोमिसाइल और रेसिडेंट क्या दोनों एक ही है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा है कि क्या दोनों सर्टिफिकेट एक ही होता है। अगर नहीं होता है, और एक डाउट तो ये है क्या दोनों एक ही है। बहुत सारे बच्चों ने कॉल कर दिया यही पूछने के लिए कि सर दोनों सर्टिफिकेट एक ही है क्या, हमारे यहाँ पे ये बनता है, हमारे यहाँ पे वो बनता है, कौन सा सर्टिफिकेट लगाएं, कौन सा सर्टिफिकेट लगाए फॉर्म भरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर डोमिसाइल लगेगा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, तो ये देख सकते हैं सारा का सारा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ पे ऐड हो जाएगा ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है छोटा बड़ा सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक ही डाउट है कि क्या दोनों एक ही है, और है तो कैसे क्या, सारा कुछ मतलब इसमें क्लियर करने वाले हैं। राइट बच्चों, डोमिसाइल और जो आपका है ना क्या बोलते हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट में जो अंतर है वो क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहला बात तो यही है कि इसका डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अधिवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, जिसे मूल निवास भी आप कह सकते हैं। राइट, क्या कह सकते हैं, मूल निवास। ये मैंने गूगल किया है क्योंकि आपको मैं प्रूफ के साथ बता सकूँ, ऐसे मैं बोलूँगा आप विश्वास नहीं करेंगे। ओके, और निवास प्रमाण पत्र जो होता है उसे बोलते हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट। राइट, इसे बोलते हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ओके, रेसिडेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मूल निवास कहिए या फिर डोमिसाइल कहिए। राइट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। राइट, तो ये है अधिवास प्रमाण पत्र और रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो हम पहले ये बता दें कि कोस्ट गार्ड फॉर्म भरने में जो आपका लग रहा है, मैंने कई बार आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है कि कौन सा लगेगा, डोमिसाइल लगेगा। राइट, एक बार मैं और आपको बता दूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ओके, रेसिडेंट से आपका काम नहीं चलेगा। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है। वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी अपलोडेड बाय द ऑल द कैंडिडेट टू डिटरमाइन द रीजन ऑफ कैंडिडेट फॉर रीजन वाइज रिक्रूटमेंट। रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज नॉट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कैंडिडेट अपलोडिंग रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल नॉट बी एलिजिबल। ये मैंने 3-4 वीडियो में बता दिया, फिर भी बच्चों का डाउट आ रहा है। तो वो लग रहा है कि मेरा वीडियो या तो पूरा वॉच नहीं कर रहे, या फिर वैसे ही फिरकी ले रहे हैं, या फिर कोई दूसरे ग्रह से आए हैं, ऐसा समझ लीजिए। ओके, मैंने क्लियर कर दिया कि डोमिसाइल ही सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जो अधिवास प्रमाण पत्र है या फिर मूल प्रमाण पत्र। राइट, और ये है आपका निवास प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या चीज़, निवास प्रमाण पत्र होता है, जिसे रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। ओके, रेसिडेंट बोलते हैं। ओके, चलिए, तो क्या अधिवास और निवास प्रमाण पत्र एक समान है, तो जी नहीं। ओके, अधिवास प्रमाण पत्र मतलब कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य का अस्थायी निवासी है। राइट, किसी राज्य का आप अस्थायी निवासी हैं तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही आपका है, उससे डोमिसाइल से ही क्लियर हो पाएगा। अगर आप किसी राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, मतलब कि अस्थायी निवासी नहीं है, लेकिन निवासी प्रमाण पत्र, जो निवास प्रमाण पत्र बोलते हो ना रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इस बात का प्रमाण है कि कोई व्यक्ति वर्तमान निवास में रहता है, जो स्थायी या अस्थायी हो सकता है। ये अपने क्लियर कर लिया मैंने, अब आप ये समझ लीजिए। ओके, अब ये भी एक सर्टिफिकेट देख लीजिए, ये बिहार सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। राइट, तो ये सर्टिफिकेट आप देख लीजिए भैया, जो है इसमें देखिए निवास प्रमाण पत्र लिखा है, मतलब निवास प्रमाण पत्र का मतलब ही होता है रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ओके, ये आप क्लियर समझ लीजिए, निवास प्रमाण पत्र का मतलब ही होता है रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट है तो ये आपका फॉर्म में नहीं लगेगा, रेसिडेंस है तो ये आपका फॉर्म में नहीं लगेगा, आप समझ लीजिए। अगर निवास प्रमाण पत्र की जगह आपका मूल निवास लिखा है, मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस पर अगर लिखा है तो वही वाला लगेगा। ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी आएगा कि हमारे राज्य में तो एक ही बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो क्लियर कैसे करें भैया। तो आप समझ लीजिए मेरी बात को। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्रमाणित किया जाता है कि ये नाम है, पिता का नाम है, गांव, माता का नाम, गांव, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं। मतलब निवासी हैं तो मतलब यहाँ के परमानेंट निवासी ना है जी। तो बिहार में तो यही एक
बहुत सारे बच्चे भी मैसेज किए कि सर यही बन रहा है रेसिडेंसी, हम पता किए हैं डोमिसाइल नहीं बन रहा है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट ही डोमिसाइल है। यूपी वगैरह के बच्चे ने भी बोला, एक झारखंड के बच्चे ने कॉल किया था, एक राजस्थान के बच्चे ने कॉल किया था। मतलब सारा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि रेसिडेंट डोमिसाइल क्या है। तो यही समझ लीजिए कि डोमिसाइल अगर आपके ऊपर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपको करना क्या है आप समझ लीजिए। अगर आपके सर्टिफिकेट पे डोमिसाइल नहीं लिखा है तो आप अपने ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक कहिए या फिर तहसीलदार भी कहते हैं, राइट। तहसील जो दार होता है वहाँ पे आप जाके आप एक बार पता करिए सर कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप सीधे बोलिएगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमको बनवाना है। अब कैसे बनेगा वो खुद बताएंगे अपने, क्योंकि हर जगह का हर स्टेट का अलग अलग नियम है, अलग अलग का कानून है, अलग अलग सरकारें हैं, तो अलग अलग हिसाब से ही वो प्रोसेस होता है। तो एक बार आप जाके पता करिए, क्योंकि हर स्टेट का तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन कल तक मैं आपको बिहार का बता ज़रूर दूंगा कि जो बिहार में डोमिसाइल है वो कैसे बनेगा, राइट। तो कल तक का बिहार वगैरह हैं बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो इसके आसपास मैं ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में अगर मुझे बच्चे भी हैं यूपी के वगैरह के, और जहाँ से भी जैसे पता लग रहा है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अगर क्योंकि राजस्थान से भी बच्चे जुड़े हैं, यूपी के भी जुड़े हैं, हरियाणा के भी है, झारखंड के, तो जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे बच्चे बनवाते हैं वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा। ये आपने समझ लिया। तो डोमिसाइल और ब्लॉक लेवल आपको जाना है, ब्लॉक और तहसीलदार में, वहाँ पे पता कीजिए, या फिर ऑनलाइन साइबर कैफे बोलेगा डोमिसाइल ही बनवाना है, रेसिडेंस नहीं बनवाना है, तो वो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एक बार पता कीजिए भाई साहब अपने से भी। और बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, तो ये एक देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिलेटेड मैंने कोस्ट गार्ड को मेल किया था, राइट। कोस्ट गार्ड को मेल किया है कितने बजे, 11:43 पे। उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, राइट। तो जैसे ही उधर से कोई भी रिप्लाई वगैरह आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि हाँ, मैंने इसमें लिखा है साफ साफ यही कि हमारा जो स्टेट है वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनता है और सिर्फ रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनता है एक ही, और बनवाने पे जाने पे बोला जा रहा है कि एक ही होता है, एक ही फॉर्मेट होता है। तो सर हम कैसे इसको, तो प्लीज़ चेक दिस फॉर्मेट एंड रिप्लाई मैंने लिखा है और ये फॉर्मेट वहाँ पे मैंने पेश किया है। जो मैंने अभी फॉर्मेट आपको दिखाया वहाँ पे भेजा है, उधर से देखते हैं क्या रिप्लाई आता है कोस्ट गार्ड की तरफ से। ये मैंने कई बार भेजा है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये देख सकते हैं मैंने भेजा है कितने बजे, 11:43 में, राइट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिलेटेड। तो आप भी भेज सकते हैं या फिर कॉल वगैरह करके आप पूछिए। हाँ, जो बच्चे नोएडा वगैरह के हैं, दिल्ली के हैं, तो वो सेंटर पे जा सकते हैं कोस्ट गार्ड के, नोएडा सेंटर जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ पे आप जाके एक बार पता करिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे। बाकी क्लियर जैसे ही होता है वो क्लियर कर दूंगा। और बाकी डोमिसाइल ही आपका लगेगा, रेसिडेंस नहीं लगेगा, एक बार मैं फिर क्लियर कर दूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। बाकी कल तक तो मैं क्लियर कर ही दूँगा आपको, क्योंकि आज सरस्वती पूजा है। जय माँ सरस्वती।